Hello friends, welcome to our channel Constant Mind. In this video, we will discuss about the PhD admission of VBSPU वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। ये यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिला में स्थित है और ये एक यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी PhD एडमिशन के लिए PU क्रेट एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है और जो कि इसका एग्ज़ाम प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न तथा ऑल डिटेल सिलेबस सभी चीज़ें हम इस वीडियो में विस्तारपूर्वक डिस्कस करेंगे। आप सभी के जितने भी क्वेश्चन मन में उठ रहे होंगे, हो सकते हैं इस वीडियो के देखने से आपके वो क्वेश्चन समाप्त हो जाएं। तो आप वीडियो के देखिए, एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना आपका समय गंवाए। तो दोस्तों, VBSPU PhD एडमिशन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डिटेल हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये ऑफिशियल है। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिलेंगी, हम वहाँ से ये डिटेल नहीं लाए हैं। हम ये VBSPU की ऑफिशियल साइट से लेके आए हैं, जो कि आपको अभी थोड़ी देर में ही वीडियो में वो साइट भी आपको बताई जाएगी। VBSPU जो है, यहाँ का PhD का आवेदन शुल्क जो है अनरिजर्व OBC के लिए 1000 है, SC ST के लिए 500 है। PhD प्रवेश प्रक्रिया के लिए यहाँ पे PU ग्रेड एग्जाम कंडक्ट होता है तथा कुछ कैंडिडेट को एग्जाम्प्ट भी किया जाता है इससे। तो एग्जाम का प्रोसेस क्या है, इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो जो कैंडिडेट पास द पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जाम VBSPU और अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब या आप VBSPU से या फिर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि UGC से रिकमेंडेड हैं, आप वहाँ से 55% OBC और जनरल वाले, अनरिजर्व वाले और SC ST 50% से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप एलिजिबल हैं। जो कैंडिडेट जिस कैंडिडेट ने UGC CSIR DBT या फिर ICAR या फिर ICMR का JRF और नेट का जो गेट का एग्ज़ाम होता है या फिर UP स्लेट जो है, उसे अगर क्वालिफाई किया है तो वो जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, मतलब उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाएंगे। लेकिन उनको भी अप्लाई करना पड़ेगा, वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। MPhil होल्डर जो कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देंगे क्योंकि उनको भी डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल किया जाता है। और टीचर्स हु आर टीचिंग इन VBSPU और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, जो टीचर पढ़ा रहे हैं जो कि पढ़ा रहे हैं और स्थायी हैं, चाहे वो कैंपस के हों चाहे वो इसके संबद्ध कॉलेज के हों, वो अगर उन्होंने अपना प्रोबेशन ड्यूरेशन कंप्लीट किया है तो वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तथा वो एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्प्ट होते हैं, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, मतलब साक्षात्कार के लिए, चाहे उसमें जो भी हो लेकिन वो साक्षात्कार ही कहा जाता है। गेट स्टूडेंट जिन्होंने 75% से ऊपर प्राप्त किया है वो कैंडिडेट भी एग्जाम्प्ट हैं और एलिजिबल हैं। बात करें कुछ खास नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर आल्सो कंपलसरी फॉर ऑल एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट। जितने भी कैंडिडेट एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्प्ट होते हैं, जिनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है, उनको भी अप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, मतलब जो गेट सेट नेट JRF वाले हैं, इनको भी अप्लाई करना जरूरी है, नहीं तो फिर इनका जो अभ्यर्थन है वो नष्ट, मतलब निरस्त माना जाएगा, और अप्लाई करना इनके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, गाइडलाइन फॉर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि www.vbspu.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाके पूरी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन को बहुत ही केयरफुली आप रीड करें, और एप्लीकेशन जब आप करें तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में एप्लीकेशन किया जा सकता है, चाहे जो चूज करें आप। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, क्योंकि उसी समय एप्लीकेशन के दौरान ही अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन फीस कभी भी किसी भी सूरत में आपको रिफंड नहीं की जाएगी। PU ग्रेड एग्जाम का पैटर्न होगा जो MCQ बेस्ड पेपर होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी जिन्हें हम कहते हैं। 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर में आप सभी कैंडिडेट के लिए अनिवार्य होगा करना, 50 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स और 1 घंटे का टाइम होगा। सिलेबस जो है वो जनरल अवेयरनेस, रिसर्च एप्टीट्यूड, एकेडमिक एप्टीट्यूड, जनरल करंट अफेयर, यहीं सबसे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड पेपर में ये सब्जेक्ट से होगा, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होगा फ्रॉम अप्लाइड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करते हैं वहाँ से आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं, फर्स्ट पेपर जो है उसमें 50 क्वेश्चन, सेकेंड पेपर से 100 क्वेश्चन, दोनों के 100 और 200 मार्क्स होते हैं, टोटल 300 मार्क्स हुए, और टोटल 3 घंटे का टाइम, और पहले पेपर में 1 घंटे का और दूसरे पेपर में 2 घंटे का। ये फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर है। ठीक है, और बात करें आपका, तो एग्जाम विल कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट, एग्जाम जो होगा वो 2 शिफ्ट में होगा। आप अगर कर सकते हैं तो सुबह की पाली और दोपहर की पाली। ठीक है, 2 शिफ्ट में। नो निगेटिव मार्किंग इन एंट्रेंस टेस्ट, किसी भी सब्जेक्ट में पेपर में निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। रिजर्वेशन प्रॉफिट जो होगा उन्हीं कैंडिडेट को दिया जाएगा जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
होल्ड करते हैं, मतलब जिनके पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकेंगे। लेकिन रिजर्वेशन जो होगा यूपी गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार होगा। उसकी गाइडलाइन जो होती है वो सेम है सभी के लिए और सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम है, कोई अलग नहीं है। 10% EWS वालों को भी आरक्षण मिलता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सीट की, तो किस किस सब्जेक्ट में आप चूज कर सकते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे है और इसके संबद्ध कॉलेज में है। तो भौतिकी है जो कि विश्वविद्यालय परिषद एवं महाविद्यालय में है और सीटों का विवरण टोटल 39 है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की बात करें तो 51 है। गणित की बात करें तो 34 है। भूगर्भ विज्ञान अप्लाइड जियोलॉजी की बात करें तो 8 सीटें हैं विश्वविद्यालय परिषद और महाविद्यालय में। ये सारों की बात हो गई। अब सिर्फ विश्वविद्यालय परिषद की बात करें तो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी में 25 सीटें। MBA व्यवसायिक अर्थशास्त्र, MBA HRD, MBA वित्तीय अध्ययन, MBA व्यवहारिक मनोविज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये जो स्टार लगे हैं यहाँ पे सीटें रिक्त कर दी गई हैं। इसके बारे में नीचे अभी बताया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, जनसंचार एवं पत्रकारिता, विधि, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, ये सब महाविद्यालय में है। ठीक है, मतलब जो VBSPU के महाविद्यालय हैं उनकी सीट के बारे में बताया जा रहा है। विधि हो गया, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र। उसके बाद आता है शिक्षा शास्त्र, संस्कृत में 43 सीटें हैं। महाविद्यालय की बात हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा। दर्शन शास्त्र, उर्दू, शिक्षा संकाय, BEd जिसको कहते हैं, 11 सीटें हो गया। और वाणिज्य, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सस्य विज्ञान, आनुवांशिकी, पादप प्रजनन, पादप रोग विज्ञान, कीट विज्ञान और कृषि विज्ञान, कृषि रसायन, उद्यान विज्ञान, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल, शारीरिक शिक्षा, कृषि प्रसार, संगीत एंड कृषि अभियांत्रिकी। ये जो है इतनी बात हुई यहाँ पे। अब अगर हम बात करें स्टार की, तो स्टार जो लगा है वहाँ पे सीटें नहीं दी गई हैं। इसलिए सीटें नहीं दी गई कि वो सीटें जो है वो DRC जो रिसर्च डायरेक्टेड कमेटी होती है उसके द्वारा घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं। वहाँ पे सीटों की कमी होती है, इसीलिए सीट जब निर्धारित नहीं होती है तो वहाँ पे ये चीज़ें दी जाती हैं। स्टार लगा है इसीलिए क्योंकि इसके लिए अलग से एक कंटेंट होता है, उसी में ये लिखा होता है जो हम आपको बता रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये सारी चीज़ें रही वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बारे में, और हमने जहाँ तक पूरी हमारी रिसर्च थी वो हमने आपको पूरा दिखाया और बताया। जानकारी अच्छी लगी रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। जो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं और वीडियो को लाइक कर हमारा प्रोत्साहन भी कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।